नमस्कार मित्रों। देखिएगा, हर व्यक्ति ने अपनी हथेली में जीवन की लकीर हो गया, मस्तिष्क की लकीर हो गया, हृदय की रेखा हो गई, करियर और धन की रेखा हो गई। इन रेखाओं के साथ दूसरी कई रेखाएं भी व्यक्ति अपने साथ लेके आता है जन्म लेने पे, और कहीं ना कहीं धन से संबंधित रेखाएं भी लेकर आता है। अगर आप थोड़ा फ्री माइंड होके शांत बैठ करके और बारीकी से मनन करें, अपनी हथेली को गौर से देखें, तो आपको इनमें अपनी जीवन का पूरा हाल नजर आ जाएगा। आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि आपकी किस्मत जीवन में आपका कितना साथ देगी और आपकी जो आर्थिक स्थिति है कैसी रहने वाली है। क्या आप अपनी कमाई से धनवान बनेंगे या कहीं से आपको धन का लाभ मिलेगा जिससे आप धनाढ्य हो जाएंगे। देखते हैं, अगर आपकी हथेली में मैं 6 चीजें बता रहा हूं, इन 6 चीजों में से 2 या 3 चीजें भी हैं, तो यकीन मानिएगा आप बहुत बड़े किस्मत वाले हैं। आने वाले समय में करोड़ों रुपए के मालिक बनने वाले हैं। एक नजर डालते हैं उन रेखाओं पे। देखिएगा, हर व्यक्ति की हथेली में धन की रेखा अलग अलग स्थानों से और अलग अलग रेखाओं और पर्वतों से मिलकर बनी होती है। हम सबसे पहले पर्वतों की बात करें जिनसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। ये जो रिंग फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको सूर्य का पर्वत कहते हैं। जो ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये सुंदर सा भाग दिखाई दे रहा है, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। और जो ये तर्जनी उंगली है, इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये महत्वपूर्ण भाग है, इसको जुपिटर का पर्वत कहते हैं। ये संकेत है, अगर आपका सूर्य पर्वत, आपका शुक्र पर्वत और आपका गुरु पर्वत, यानी सूर्य पर्वत है, शुक्र पर्वत है और ये गुरु पर्वत है, जुपिटर का माउंट है, ये तीनों पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। और जैसे इस हथेली में रंगत है ना, बहुत सुंदर स्थिति में है ना, ये आप देख रहे हैं पर्वतें बहुत शानदार स्थिति में है, उठे हुए हैं। तो ये संकेत है कि शुक्र पर्वत अगर इस प्रकार से उठा हुआ है तो आपको लग्जरी मिलेगी, चकाचौंध की स्थिति में आप आएंगे। ग्लैमर आपके जीवन में धीरे धीरे जो है अपना वर्चस्व बनाएगा और आपकी पर्सनैलिटी को निखारेगा। ये भौतिक सुख को दिखाता है। ये जिस तरह से पुष्ट और सुंदर है और ऐसा अगर आपकी हथेली में है, तो आपकी जो नेतृत्व क्षमता है, आपकी जो लीडरशिप है, वो जबरदस्त रहने वाली है। वहीं अगर सूर्य का पर्वत दोष युक्त नहीं है, दोष से रहित है, सुंदर स्थिति में है, यहाँ पे देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा दोष है इस हथेली में। लेकिन आपकी हथेली में अगर ये रेखाएं इस प्रकार नहीं है और सूर्य बहुत सुंदर स्थिति में है, तो आपको अपने जीवन काल में सम्मान और प्रसिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। आप एक ब्रांड बनकर उभरेंगे और आप अपने जीवन काल में बहुत अच्छा फैलाव करेंगे। ये तीनों पर्वत, ये तीनों चीजें अगर आपके साथ हैं तो यकीन मानिएगा ऐसी कोई ताकत नहीं है जो धनवान होने से आपको रोक पाए। अब थोड़ा रेखाओं पे चलते हैं, दूसरा पॉइंट रेखाओं के माध्यम से जान जाते हैं। देखिएगा सुंदर तरीके से, अगर यहाँ पे आपकी जीवन रेखा इस प्रकार से चल रही हो, मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से चल रही हो, करियर और धन की रेखा इस प्रकार से हो और हृदय रेखा इस प्रकार से जा रही हो, और यहाँ पे अंग्रेजी का अक्षर एम की आकृति यहाँ पे स्पष्ट रूप से बन रही हो, तो ये संकेत है कि आप अपने जीवन काल के 35 से लेकर के 55 साल के बीच खूब धन कमाएंगे। इस आकृति का ये मतलब भी है कि आपके जीवन में धन का जो आगमन है विवाह के बाद बहुत तेजी से होगा और आप धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में
अपना नाम लिखवाएंगे, ये निश्चित है। अब तीसरी चीज देखते हैं हम, क्या है तीसरी चीज, रेखाओं से देखें। ये मणिबंध का क्षेत्र है, ध्यान से देखिएगा अगर आपकी हथेली में है तो। इस मणिबंध के क्षेत्र से एक साफ सुथरी रेखा आपकी शनि पर्वत पर जा रही है। अब यहाँ पे कौन सी जा रही है, यहाँ पे देखेंगे तो चंद्रमा से निकल कर जा रही है, बहुत साफ सुथरी। इसका भी बहुत गजब का मतलब है, आएंगे इस पे भी। लेकिन अगर आपकी मणिबंध से निकल करके शनि पर्वत पे जा रही है, भाग्य स्थान पर जा रही है, तो धन का लाभ अपने आप अचानक ही मिलता रहेगा जीवन में। ऐसे जो व्यक्ति हैं ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अच्छे कर्मों से धनवान बनते हैं। इन लोगों की जो सफलता है उसमें इनकी जो मेहनत है उससे अधिक भाग्य का हाथ होता है, ये निश्चित है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखें, जो पुरुष हैं, जो मेल हैं, अपना राइट हैंड देखें, और जो महिलाएं हैं वो अपना लेफ्ट हैंड देखें, चाहे वो कार्यरत हैं, चाहे अपने ऊपर डिपेंड है, चाहे वो बच्चियां हैं। क्यों? क्योंकि देखिएगा हमारा सामुद्रिक विज्ञान कहता है अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। हर व्यक्ति के शरीर में एक भाग जो है प्रकृति का होता है, एक पुरुष का होता है। आपने देखा होगा कि भगवान शिव की एक जो है तस्वीर देखी होगी अर्धनारीश्वर, उसमें वामांग जो है पार्वती जी है नारी रूप में, और उनका दक्षिण भाग जो है पुरुष रूप में भगवान शंकर है। ठीक है ना। इस वीडियो को अगर मैं समझाऊंगा बहुत टाइम लगेगा, तो हम रेखाओं पे चलते हैं। ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखिएगा आपकी जीवन की लकीर से, आपकी मस्तिष्क की लकीर से, और यहाँ से कहीं से भी निकल करके अगर जो है इस प्रकार से कोई रेखा जाती है, मानी भाग्य की लकीर जाती है, और यहाँ पे ये त्रिकोण बनता है, ये वाला त्रिकोण अगर ये बन जाता है तो ये बहुत बड़ी धन की रेखा है। ऐसी रेखा होने का मतलब है कि आप एक नहीं, एक से ज्यादा स्रोतों से धन कमाएंगे। ठीक, ये इस चीज को बताता है, लेकिन रेखाएं स्पष्ट होनी चाहिए। अब देखिएगा कहीं ना कहीं अंगूठे से लेकर जैसी ये रेखाएं जा रही हैं, किसी के हाथ में अगर ये इस प्रकार से जाती हुई और देवगुरु बृहस्पति पर अगर पहुंच जाती है, तो ये संकेत है कि आप बहुत बड़े नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, बहुत बुद्धिमान हैं और चतुर व्यक्ति हैं। आप अपनी योग्यता से, अपनी लीडरशिप से, नेतृत्व क्षमता से जबरदस्त धन कमाएंगे और लग्जरियस अपने जीवन में रखेंगे। बहुत बड़ी प्रतिष्ठा ऐसे लोगों को होती है। ये लोग जो है करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाने वाले होते हैं। करोड़ों का धन ऐसे लोगों के पास आता है, ये बहुत बड़ी चीज है। पांचवें पे अगर हम चले, या छठवां सॉरी, आपकी हथेली में कहीं से भी कोई भाग्य की लकीर आ रही है, और जैसे ये यहाँ से इस तरफ जा रही है ना, वैसे ही इस तरफ से जो है सूर्य पे चली जाए, चाहे यहाँ से जाए, कहीं से भी जो है भाग्य की लकीर से कोई रेखा निकल करके सूर्य के पर्वत पे चली जाए और रेखा स्पष्ट हो। मैंने पहले भी बताया है एक वीडियो में, इस रेखा को जो है कॉर्पोरेट रेखा कहते हैं। जब ये रेखा स्पष्ट होती है तो भाग्य रेखा का और सूर्य पर्वत का और सूर्य रेखा का इसमें जबरदस्त फल मिलता है। ऐसे लोगों के अंडर में जो है कई हजार लोग काम करते हैं। ये उद्योगपति घराने के बहुत बड़ी जो है आदमी बन जाते हैं, कई हजार करोड़ के मालिक बनते हैं। इनकी जो है मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है, एक से ज़्यादा शहरों में ये प्रॉपर्टी अर्जन करते हैं। निश्चित रूप से जो है कई प्रकार की इनकी गाड़ियां होती हैं, नौकर चाकर होते हैं। ठीक है ना। और देखिएगा ये मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है। आज इतने साल हो गए हैं मुझे इस चीज़ में काम करते हुए। रेखाएं निश्चित रूप से बोलती हैं और परफेक्ट बोलती हैं।
लेकिन आपकी हथेली में है और सुप्त अवस्था में है, सोई हुई है, तो उनको एक्टिवेट करें, उनको जगाने का कार्य करें। और देखिए हथेली की रेखाएं, मैं पते की बात करूं, कोई नहीं बताएगा, निश्चित तौर पे कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये वीडियो में बताने वाली बात नहीं होती है। यूट्यूब या फेसबुक या सोशल मीडिया के किसी भी क्षेत्र में बताने की बात नहीं होती है। आपका शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, अष्ट चक्रों से निर्मित है। 114 चक्र हैं वैसे, लेकिन अष्ट चक्रों की महिमा है। पंच महाकोशों से बना हुआ है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 9 द्वारों से निर्मित है। इसको मंत्र तंत्र से ज्यादा, हवन यज्ञ से ज्यादा उनका बहुत बड़ा विशिष्ट महत्व है। आप जो है दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया से इन सोई हुई जो है रेखाओं को जागृत कर सकते हैं, और फिर चमत्कारिक रूप से आपका जीवन बदलेगा ही बदलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप आर्थिक मामलों में भाग्यशाली होंगे, आप सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित भी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम जो है एक जो है प्लस पॉइंट यहाँ पे देखें। अब देखिएगा यहाँ पे कोई रेखा अगर आपके अंगूठे के पास से निकल करके और शनि पर्वत पे चली जाए, इस प्रकार से निकल रही हो, शनि पर्वत पे चली जाए, या इस प्रकार से जो है यहाँ से निकल रही हो इस प्रकार से, और शनि पर्वत पे जा रही हो, तो आपको उद्योग के बारे में, बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे व्यक्ति बिजनेस में खूब सफल होते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं, और इनकी हथेली में ये रेखा धन रेखा का बहुत बड़ा काम करती है। ठीक है ना। देखिएगा मैंने प्रैक्टिकल रूप में जो लकीरें देखी हैं, जैसे धनवान व्यक्तियों की हथेली में देखा है, उस प्रकार से जो है आपको मैंने वीडियो बना करके उन रेखाओं को इस हाथ में मेंशन करके आपको बता दिया है। आप अगर चेक करें, आपकी हथेली में अगर 6-7 रेखाएं ना भी हों, उसमें से 2 या 3 रेखाएं भी हों, या 3 से 2 या 3 लक्षण भी हों, तो आने वाला समय आपका है निश्चित तौर पे। और ज़्यादातर जो भी मैंने लकीरें बताई हैं, ये 34-35वें वर्ष से, 34 या 35वें वर्ष से एक्टिव होती हैं, और उन वर्षों से व्यक्ति को करोड़ों में धन देती ही देती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी दुर्लभ होती हैं, बड़ी सशक्त होती हैं, पावरफुल होती हैं। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।